हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सब सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जो क्वेश्चन 8, 9, 10 आज हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अच्छे से ध्यान देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझने हैं और साथ में प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, लिख कर जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है पहले समझ लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ ए एंड बी आर, दो पॉइंट्स है ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए -2, -2, 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P such that AP is equal to 3/7 of AB। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ओके। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे पहले, ओके। तो देखिए क्या दिया है कंडीशन कि AP जो है 3/7 AB है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और समझते क्या है दिया इसमें, ओके। और क्या फाइंड आउट करना है। कोई लाइन सेगमेंट AB है, ओके। A, ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय -2, -2 एंड सेकेंड इज B पॉइंट 2, -4। यहाँ बोला है कि दो पॉइंट AB जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P such that this and P lies between AB। कोई पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB के बीच में कहीं तो भी है पॉइंट P, तो इसे हम यहाँ कहीं कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज द पॉइंट P। अब ये P क्या कर रहा है, P AB को डिवाइड कर रहा है। और हमें देखिए इसमें इस क्वेश्चन को समझना है हमें। देखिए यहाँ क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट x, y है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी ये बीच वाले पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है तो उसमें रेशियो पता होना जरूरी होता है, तभी हम जाके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। साथ में तो एंड पॉइंट्स दिए ही रहेंगे। अगर रेशियो पता नहीं है तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल नहीं सकते हैं। अब देखिए रेशियो के लिए ये कंडीशन दी है, यहाँ AP इज 3/7 ऑफ AB, ओके। इस कंडीशन का यूज करके हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे रेशियो। अब देखो रेशियो किस फॉर्म में लिखते हैं, हम M/N के फॉर्म में लिखते हैं। MN रेशियो है, या फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, रेशियो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, by considering this part as M, this part as N, M/N। या तो फिर हम रेशियो को लाइन सेगमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, AP/BP, ओके। AP/BP के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको भी फाइंड आउट कर लिया तो हमारा रेशियो M/N आ जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए ये कंडीशन दी है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, ओके। लेट, मान लेते जो पॉइंट P है AB को डिवाइड कर रहा है, ओके, कुछ रेशियो में। लेट P ऑफ x y बी पॉइंट, ओके, डिवाइड लाइन सेगमेंट AB। ये सिंपल सा सेंटेंस लिख लिया है। अब इस कंडीशन को देखते हैं जो दिया है, इसका यूज कैसे करें। एज इसलिए लिख रहे क्योंकि गिवन है, एज AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसका मतलब जो है लाइन सेगमेंट AP है, 3/7 ऑफ AB है। AB का 3/7 पार्ट AP है, ओके। AP जो है 3/7 ऑफ ये होल लाइन सेगमेंट AB है। अब देखिए इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते क्या होगा, ये 7 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस 7AP इज इक्वल टू 3AB, ओके। AB क्या है, AB मीन्स दिस होल लाइन सेगमेंट एंड इट इज नथिंग बट द सम ऑफ AP एंड BP। तो हम AP को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एज अ सम ऑफ, ये 3 बाहर ही रहेगा, AP को ब्रेक करके लिखते हैं हम AP प्लस BP।
3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7AP एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 3AP प्लस 3BP। ओके, अब देखिए दो टर्म आ गया AP लाइक टर्म, इस AP को इधर इसके साथ में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इज इक्वल टू 3BP। 7AP में से 3AP चला गया तो ये रहेगा 4AP इज इक्वल टू 3BP। अब नंबर को एक साइड में कलेक्ट करेंगे और साइड्स को एक साइड में कलेक्ट करेंगे हम, AP अपॉन BP, BP को ला लिया इसके डिनोमिनेटर में और 4 को 3 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 3/4। रेशियो आ गया हमारा AP अपॉन BP, AP अपॉन BP आ गया, इसी को हम AP इज टू BP के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज, ओके, दिस इंप्लाइज AP इज टू BP इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आएगा हमारा रेशियो, जो हमारा फ्रैक्शन आया है यहाँ 3/4, तो इसे लिखेंगे हम 3:4। इस तरह से हमारा रेशियो मिल गया है, रेशियो क्या आ गया हमारा 3:4 आ गया है। अब ये एज यूजुअल सम आ गया जिसमें रेशियो दिया है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हमें निकालना है, तो ये कंडीशन को हम इस तरीके से सॉल्व करके इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो कि XY हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पहले x के लिए लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। समझने के लिए हर बार हम ये लिखते हैं, ध्यान में रखिए, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, परफेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है। m कितना हमारा 3, x2 is 2 plus n is 4 and x1 is -2 divided by m plus n means 3 plus 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 4 2 8, प्लस इंटू माइनस इज -8 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर आ गया हमारा -2/7। वैल्यू ऑफ x जो आ गई हमारी -2/7 आ गई है। अब y के लिए देखते हैं क्या आएगा आंसर, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, ये y के लिए फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें भी वैल्यूज मतलब x2 y2 y1 mn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, m is 3, y2 is -4 plus n is 4 and y1 is -2 divided by m plus n, that is 3 plus 4। सॉल्व करते हैं इसे, क्या आएगा, -3 into -4 is -12, minus into plus is -4 to 8 divided by 7, so -12 minus 8 is -20 divided by 7। इस तरीके से y की भी वैल्यू आ गई है हमारी। Therefore the coordinates of point P are -2/7 and -20/7। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, therefore the coordinates of point P are this and this। ओके, तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाए, क्या दिया है उसमें। ओके, सिंपल सा फिगर बनाएंगे हम उस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 शुरुआत करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहूंगा यार। पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक थोड़ी ध्यान दीजिए, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज दिस लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड देयर इज वन पॉइंट पी। ओके, अब पॉइंट पी जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, सेंटर में है इस लाइन सेगमेंट ए बी के। और पी क्या कर रहा है, इसे मान लेते हैं x1 y1 है, x2 y2 है। तो देखिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर xy होंगे
और P कंडीशन क्या रहेगी, इफ P इज इन द सेंटर ऑफ, सेंटर मतलब मिड पॉइंट ऑफ AB होगा, तो ये दोनों पार्ट AP और BP इक्वल हो जाएगा। जब भी दो पार्ट इक्वल रहते तो रेशो 1:1 आता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। तो यह सेक्शन फॉर्मूला काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB है। P AB के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है, मतलब इक्वल रेशो 1:1 में डिवाइड कर रहा है AB को, कौन, पॉइंट P। तो इसमें देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट होता है मिड पॉइंट फॉर्मूले, वो बता देते हैं। हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ m और n की वैल्यू जो 1 1 हो गई है, तो यहाँ अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते तो x क्या आ जाएगा हमारा, 1 1 1 1। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। रीअरेंज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x1 प्लस x2 बाय 2, और y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा y1 प्लस y2। ये कंडीशन डायरेक्टली कब अप्लाई करेंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा कि कोई पॉइंट गिवन है जो बिटवीन ए बी है, और वो पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है, तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें करना क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, फाइंड the coordinates of points which divide divides the line segment joining the line segment joining, okay, joining -2 2 -2, 2 and 2, 8 in 4 equal part, in 4 equal part। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं, समझते से क्या बोला गया कि कोई पॉइंट्स है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इस दो पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, और कंडीशन ये है कि जो बीच वाले पॉइंट्स है उस गिवन पॉइंट्स के 4 इक्वल पार्ट करते हैं। तो देखिए फिगर बना के समझते हैं। पहले से लिख लेते कि जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट करें। मान लेते कि लेट a ऑफ -2, 2 है एंड b ऑफ 2, 8। ये दो पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं हम। ओके, ये है हमारे दो पॉइंट्स। ये हो गया पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 2, और ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 8। ओके, -2, 2 एंड दिस इज 8। निकालना क्या हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक से ज्यादा पॉइंट हो गए विच आर लाइज बिटवीन A एंड B, और वो पॉइंट्स A B के 4 इक्वल पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 4 इक्वल पार्ट कैसे हो गए, चलिए A B के पहले 2 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट दोनों इक्वल हो गए। अब इसके 4 पार्ट कैसे करेंगे, इसको मान लेते कोई पॉइंट P मान लेते। चलिए बाद में से लिखते कौन सा पॉइंट है ये। अब इस पार्ट के भी 2 इक्वल पार्ट करना है तो ये आधा हो गया, और इसके भी 2 इक्वल पार्ट करना है तो ये आधा हो गया। तो देखते कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, काउंट करते 1 2 3 4। ए बी के इस तरीके से हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। ओके, अब इसे देखते हैं, यहाँ 3 पॉइंट हमें नजर आ रहे, 1 2 3, जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये तीनों को हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। पॉइंट पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। इसी तीनों पॉइंट के हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड टर्म, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस तरीके से फिगर से आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब देखिए
इसके पीछे का कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले अगर Q की बात कर ले हम, पॉइंट Q क्या है, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट Q क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अगर हम इसे A को हमने मान लेते हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 मान लेते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, यानी इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो है xy है, ओके। इसके P के कोऑर्डिनेट्स को भी कुछ मान लेते हैं, AB मान लेते हैं और इसको R को मान लेते हैं CD। तो हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। किस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो सबसे पहले Q की बात करते हैं जो कि AB का मिड पॉइंट, यहाँ लिखेंगे हम एज Q ऑफ XY इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सिंपल है, Q अगर मिड पॉइंट ऑफ AB है तो यहां लिखेंगे हम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां से आया है, सेक्शन फॉर्मूले से आया है, ओके। कब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जब कोई पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट के टू इक्वल पार्ट करता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है और उसमें रेशियो 1:1 आ जाता है, मतलब m और n की वैल्यू 1:1 आ जाएगी, तो उसका कन्वर्शन हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूले में। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर Q के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 बाय 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y1 प्लस y2 बाय 2 हो जाएगा। देखिए x1 x2 हमें पता है, एंड पॉइंट्स ऑफ AB जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसमें से हम लिखेंगे। x1 है हमारा -2 प्लस x2 है हमारा 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो देखिए -2 प्लस 2 0 होगा, 0/2 मतलब आंसर 0 आएगा। तो यहाँ हमने पहला कोऑर्डिनेट x निकाल लिया। y के लिए देखते क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू y1 मीन्स 2 प्लस y2 इज 8 डिवाइडेड बाय 2, y2 की वैल्यू 8 है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो यह y की भी वैल्यू आ गई है, xy की वैल्यू हमने निकाल लिया, मतलब किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर चुके, Q के। यहां लिख सकते हैं हम देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर क्या है, 0,5। तो साथ में इसके आंसर भी लिख लिया। देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि P इज, देखिए पहले हमने AB के 2 इक्वल पार्ट किए और फिर AQ के भी 2 इक्वल पार्ट कर दिए, AP एंड QP, तो AP PQ, ओके, ये दोनों भी पार्ट इक्वल है और क्वेश्चन में ही दिया है कि 4 इक्वल पार्ट्स, तो ठीक है, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है मतलब P क्या करेगा, P डिवाइड AQ इन द सेम रेशियो 1:1 आ जाएगा, मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। यहां लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे एज P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। P किसका मिड पॉइंट है, AQ का। Q के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 0,5 है इसके कोऑर्डिनेट्स, 0,5 है, लिख लेते हैं समझने के लिए। AQ के कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट 0,5 है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ। यहाँ भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा कि हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाय 2। x क्या है हमारा, यहाँ x की पोजीशन यहाँ a ने ऑक्युपाई किया, तो x की जगह हम a लिखेंगे, a इज इक्वल टू यहाँ x1 -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x2। यहाँ देखिए यहाँ हम ये जो x2 y2 लिया था वो पॉइंट Q के लिए लिया था, अब यह x2 y2 ये टर्म हो जाएगा 0,5 और x क्या हो जाएगा a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1, चलिए इसे भी बिठा देते हैं, x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -2/2, आंसर इज -1। इस तरीके से पॉइंट a मतलब a की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब y के लिए देखते हैं क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब 2 प्लस 5 यहाँ लिखेंगे, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो y का आंसर आ जाएगा हमारा 7/2।
तो यहाँ फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, क्या कोऑर्डिनेट्स है पी के, जो कि ए बी की वैल्यू लिया है, या वाई नहीं होगा, या बी होगा हमारा, क्योंकि वाई की जगह हमने बी लिया है, बी इज दिस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रह गए हैं, इट इज -1, 7/2। इस तरीके से पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं। एक और पॉइंट रह गया, दैट इज पॉइंट आर, उसके भी कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यू, क्योंकि R इज अ मिड पॉइंट ऑफ Q भी हम बोल सकते हैं, या तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं ये कि R इज अ मिड पॉइंट ऑफ Q भी है। सो वी राइट हियर R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, मतलब R क्या करेगा, QB को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x के लिए फिर से हम लिखेंगे x1 प्लस x2/2, और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए x क्या है, या x है c, तो x की जगह आ जाएगा c, हमें c और d की वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए r इज अ मिड पॉइंट ऑफ QB, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 है 0 प्लस x2 है 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 2 मीन्स 2, 2/2 मीन्स 1, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1। ओके, या y के लिए देखते हैं, y क्या है हमारा, d है, तो y की जगह हम d सब्स्टिट्यूट करते हैं। y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 8 लिखेंगे आप, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 है ये। ओके, तो 5 प्लस 8 कितना होगा, 13, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/2। इस तरीके से हमने C और D की वैल्यू निकाल ली, विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। फाइनली आंसर लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, पॉइंट R आर 1,13/2। इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले, और वो 3 पॉइंट क्या कर रहा है, गिवन लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, इसे और भी आप जैसे पैरेललोग्राम और इसमें रोम्बस में भी अप्लाई कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट ईच अदर करती है, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, 1:1 में डिवाइड करती है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आप पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर सभी में यूज कर सकते हैं, जो भी कंडीशन दी रहेगी उस हिसाब से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में खासियत यह है कि इसमें देखिए हमें एरिया निकालना है। किस चीज का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जैसे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में वहां मेंशन किया कि यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया, वो हिंट है आपके लिए। हिंट बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं दी जाती किसी क्वेश्चन की, तो वो फॉर्मूला अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, if its vertices are, if its vertices are 3045, 3045 -14, -14, and the last coordinates are -2, -1. Okay, taken in order. Taken in order. ओके, टेकन इन ऑर्डर, ये चीज ध्यान में रखिए, जब भी हम कोई भी क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो वर्टाइसेस एक ऑर्डर में साइक्लिक या मीन्स अपोजिट साइड में, जैसे एक सिंपल सा पहले फिगर बना लेते हैं। किसका फिगर बनाते हैं हम,
रोम्बस का बना लेते हैं। दिस इज रोम्बस, सपोज दिस वन इज रोम्बस, ओके। इसके वर्टाइसेस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी डी से रिप्रेजेंट, ए बी सी डी, इसको बोलते हैं ऑर्डर में लिखना है। तो इस ऑर्डर में लिखिए या फिर इस ऑर्डर में लिखिए। ए बी सी डी ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, टेकन इन ऑर्डर, ओके। देखिए ये रोम्बस हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस दिया है, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए, एंड वर्टाइसेस हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी सी डी से। मान लेते हैं कि चलिए सॉल्यूशन में मेंशन कर लेते हैं पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। लेट पॉइंट ए जो है विच इज अ वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं 3,0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स जो है 4,5 है, सी के कोऑर्डिनेट्स -1,4 है, एंड डी के कोऑर्डिनेट जो है -2, -1 है। ऐसे हमने रोम्बस के जो वर्टाइसेस दिए उसके कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डर दिया है या क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है पॉइंट ए बी सी डी से, ओके, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ अगर मैं ये डायगोनल्स को ज्वाइंट कर देता हूं तो ये डायगोनल ए सी हो जाएगी और ये बी डी हो जाएगी या तो डी बी हो जाएगी। यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान में रखिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी याद में रखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है एरिया ऑफ रोम्बस। अब ये d1 क्या है, d1 इज द फर्स्ट डायगोनल, d2 इज द सेकेंड डायगोनल। मतलब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ओके। ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। अब देखिए ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल ए सी, ओके। फर्स्ट डायगोनल ए सी का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। AC means length of first diagonal and BD is the length of second diagonal। किसी भी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस अगर निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है या वाला लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कोई सेक्शन फॉर्मूला यूज होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें दे दिया इस एक्सरसाइज में, तो कोई बात नहीं। इस तरह की क्वेश्चंस को आप अब एक्सरसाइज सॉल्व करते तो हमारे माइंड में सेक्शन फॉर्मूला ही रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से ही सॉल्व हो। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल AC की लेंथ निकालेंगे, फिर डायगोनल BD की लेंथ निकालेंगे और दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां लिखी हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट ABCD यहाँ मेंशन किया है हमने, ओके। तो हमें डिस्टेंस क्या निकालना है, पहले डायगोनल AC, ओके। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल AC निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें देखिए AC लिया गया है, मतलब A और C लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। इसे अप्लाई करते हैं हम, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0, या लिखेंगे हम 4 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। देखते क्या आंसर आएगा इसका, -1 माइनस 3 -4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 32 हो जाता है, √32। इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 टू सा, इसको और लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, सॉरी इट इज 2, 16 टू सा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, √2 वैसे ही रहेगा यूनिट्स। इस तरीके से डिस्टेंस AC निकाल चुके हैं हम। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस AC मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल AC निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल BD निकालते हैं। या लिखते हैं हम
डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू, अब ऑलरेडी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख चुके हैं, यहाँ डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 माइनस x1 किसके लिए बात कर रहे हैं हम, बी डी के लिए बात करें, तो इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, b और d की बात करें, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ये मान लेते हैं x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस 4 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -1 माइनस 5 दी होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। देखते इसका आंसर क्या आएगा, -2 माइनस 4 मतलब -6 होगा, -6 का स्क्वायर प्लस 36 आएगा। तो डिस्टेंस BD जो आएगा हमारा, डिस्टेंस BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 36, -2 माइनस 4 इज -6 का स्क्वायर 36 है, -1 माइनस 5 मीन्स अगेन -6 स्क्वायर इज 36, इट इज 36। ओके, इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, √72 दैट इज इक्वल टू 36, 2 सा √72 होता है एंड इट इज 6√2 यूनिट्स। ओके, ये आ गया डिस्टेंस BD। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमने दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल चुके हैं। यहाँ लिखते हैं हम एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, ऑलरेडी फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, हाफ इंटू AC इंटू BD। AC कितना है हमारा, AC इज 4√2, पहले लिख लेते हैं हाफ इंटू 4√2 एंड BD इज 6√2। देखिए इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये 4 1 जा 4 2 जा हो जाएगा, तो यहाँ रह क्या गया है, 2 रह गया और √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा और ये 6 एज इट इज। तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थे सारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सुन लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वीडियो में सारी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले इस चैप्टर से, जो कि बच्चे अवॉइड करते, उस पर ध्यान नहीं देते और बोर्ड एग्जामिनेशन वो एक्टिविटीज पूछी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के साथ में, देखते रहिए। ओके।